मेरे पिता के एक मित्र थे वकील, फिर उन्होंने मुझसे सीधी बात करनी बंद कर दी। सोचा कि वकील है आदमी, ये समझा सकेगा। वकील को मेरे पास भेजा और वकील ने कहा, अरे बड़े बड़े मुकदमे जीत चुका, ये कोई मुकदमा, ये छोकरे को मैं ठीक करूंगा। वो वकील मुझे समझाने आए, मैंने उनकी बात सुनी। मैंने कहा कि बात तो मैं करने को राजी हूं, लेकिन एक बात पक्का कर लें, न्यायाधीश भी चुन लें। उन्होंने कहा मतलब? मैंने कहा कि गांव में इतने मजिस्ट्रेट हैं, आपके भी पहचान के, मेरे भी पहचान के, एक मजिस्ट्रेट को अपन बिठा ले, आप दलीलें दें विवाह के पक्ष में, मैं दलीलें दूंगा विपक्ष में। अगर आप जीत गए तो मैं विवाह करूंगा, अगर मैं जीत गया फिर आपको विवाह छोड़ना पड़ेगा। उनका तू तो बड़ा उपद्रवी है, हमारी बसी बसाई उजड़वा देगा। और मैंने कहा एक तरफा कैसे सौदा हो सकता है कि तुम मुझे समझाओ और मैं विवाह करूं? इसका दूसरा पहलू भी तो समझो। मैंने कहा मैं तुम्हारा एक एक तर्क काटने को तैयार हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी को बचपन से जानता हूं, तुम्हारी पत्नी को जानता हूं, तुमको जानता हूं, तुम्हारे घर में क्या चलता वो जानता हूं। एक एक पोल खोल कर रख दूंगा। वो जो वहां से भागे तो लौटे ही नहीं। 2-4 दिन बाद में उनके घर जाने लगा कि वकील साहब कहां हैं। वो कभी स्नान गृह में छिप जाएं, कभी उनकी पत्नी कहते बाहर गए, दफ्तर गए, फलाना ठिकाना। एक दिन उनकी पत्नी बोली, क्यों मेरे पति के पीछे पड़े हो? वो तुम्हें देख के छुपते क्यों? बात क्या है? आखिर मैं भी तो समझूं। मैंने कहा बात यह है कि ये विवाद होना है और ये तय होना है कि कौन जीतता। अगर मैं जीता तो तुम्हारा खात्मा समझो, अगर वो जीते तो मेरा खात्मा। मगर अब फैसला होकर रहेगा, मुझसे उलझे हैं तो मैं ऐसे नहीं छोड़ दूंगा। दफ्तर गए, स्नान गए, में गए, मैं बैठा हूं, आज यहीं बैठा रहूंगा, कभी तो लौटेंगे दफ्तर से। वो गए करे तो थे नहीं, भीतर के कमरे में बैठे थे, एकदम बाहर निकल के आ गए कि अगर दिन भर बैठना है तो मैं दफ्तर भी नहीं जाने दूंगा। उनका मुकदमा था अदालत में। वो बोले भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं माफी मांगता हूं, कान पकड़ता हूं कि कभी अब तुमसे किसी तरह की बातचीत नहीं छेड़ूंगा इस संबंध में। अब मैं समझा कि क्यों तुम्हारे पिता मेरे ऊपर डाल दिए। तुम किसी की बनी बनाई तोड़वा दो,